हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वाईफाई स्टडी लाइव स्टेट एग्जाम। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। यदि आपके कोई भी डाउट होंगे वो सारे के सारे आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से। तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस क्या होता है? आपकी दिशा एवं दूरी। तो दिशा आपको फाइंड करनी है। आपको पता है कि दिशा कितनी होती है, आपकी जो प्राइम डायरेक्शन होती है वो कितनी है, सब प्राइम डायरेक्शन कितनी होती है, और दूरी डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस है, ये आज हम पूरा का पूरा फाइंड करेंगे अपनी क्लास में। तो गाइस, फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए क्योंकि आज आप लोगों को मजा आने वाला है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का एक अलग लेवल पर आप लोग क्या करोगे, आज क्लास लोगे। क्लियर है? चलिए, तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, तो अभी हम थोड़ा सा अपना फेस छुपा दें। कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना आप लोगों को? क्योंकि यहाँ पर जो आपकी क्लास है वो थोड़ी सी आपकी क्या होगी, एनिमेशन बेस्ड क्लास है ये। ठीक है, तो एनिमेशन बेस्ड क्लास है, तो इसमें थोड़ा सा आप लोगों को क्या लगेगा, मज़ा आएगा और थोड़ा सा अलग भी है। ठीक है, तो दिशा एवं दूरी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंप्लीट प्रॉपर तरीके से एनिमेशन दिखेगा। आपको इसमें मेरी शक्ल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज आपको मजा आने वाला है। आप ये सोचोगे कि हाँ भी चलो आज मैम नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन हमें एक जो समझाया जा रहा है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, वो एक अलग लेवल पे समझाया जा रहा है। समझ रहे हो? चलिए, देखिए, यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो डायरेक्शन क्या होता है, व्हाट इज द डायरेक्शन? डायरेक्शन इज द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ वन थिंग विद रिस्पेक्ट टू अनदर थिंग और अ रेफरेंस पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज द मेजरमेंट ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आइदर द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू पॉइंट्स। ठीक है, अब यदि मैं हिंदी में बात करूँ तो दिशा एक चीज की स्थिति का मापन है जिसमें किसी अन्य चीज या संदर्भ बिंदु के संबंध में है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कम से कम दूरी का माप है, अर्थात दो बिंदुओं के बीच का विस्थापन है। क्लियर है? ये अभी आपको समझ में तो आया नहीं होगा। कोई नहीं, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि अभी तो हम एक एक करके समझेंगे। चलिए, प्राइम डायरेक्शन क्या होती है, मुख्य दिशाएं कौन कौन सी होती हैं, बताओ। व्हाट इज द प्राइम डायरेक्शन? प्राइम डायरेक्शन होती है आपकी मुख्य दिशाएं। मुख्य दिशाएं कौन कौन सी होती हैं? चार आपकी मुख्य दिशाएं होती है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ये जो होती हैं वो चार आप लोगों की मुख्य दिशाएं होती हैं। और चार मुख्य दिशाओं के बीच के जो दो का एंगल होता है वो होता है आपके 90 डिग्री। यदि मैं बात करूं दो प्राइम डायरेक्शन के बीच का एंगल है वो है 90 डिग्री। जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो एंगल है वो क्या है, आपका 90 डिग्री। ईस्ट और साउथ के बीच के जो बीच का एंगल बनेगा वो बनेगा आपका 90 डिग्री। क्लियर? साउथ और वेस्ट के बीच में आपका बनेगा बेटा 90 डिग्री का एंगल, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में 90 डिग्री। साथ के साथ यदि मैं इस पूरे पर प्रॉपर सर्कल के बारे में बात करती हूँ, तो इस पूरे सर्कल के बारे में बात करती हूँ तो ये पूरा सर्कल 360 डिग्री का है। ठीक है, चलिए, अब आपका जो जैसे हमने प्राइम डायरेक्शन करा, अब क्या होता है गाइस आपका सब प्राइम डायरेक्शन। सब प्राइम डायरेक्शन क्या होता है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है? एक सब प्राइम डायरेक्शन, या मैं ये कहूँ कि दो सब प्राइम डायरेक्शन के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, और एक सब प्राइम डायरेक्शन और प्राइम डायरेक्शन के बीच का जो एंगल है आपका वो 45 डिग्री है। यस और नो? बताओ, बताओ। एक सब प्राइम डायरेक्शन और प्राइम डायरेक्शन के बीच एंगल होता है आपका 45 डिग्री, और दो दो आपकी जो सब प्राइम डायरेक्शन है उनका जो एंगल होता है वो होता है आपका 90 डिग्री। क्लियर है? यस और नो बताओ। ठीक है, चलिए, कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन क्या होता है कि सनराइज, सनराइज क्या होता है आपका ईस्ट में होता है। सनराइज किस में होता है? आपका ईस्ट में होता है। सनसेट कहाँ होता है? आपका वेस्ट में होता है। सनराइज आपका ईस्ट में होता है, सनसेट आपका वेस्ट में होता है। इस बात का हमेशा याद रखना कि सनराइज कहाँ होता है।
जब भी मैं इंडिया में बात करती हूँ कि सनराइज, आपका तो आप हमेशा आपके दिमाग में रहेगा कि सनराइज जो होगा वो आपका ईस्ट में होगा, ठीक है। बताइए, ठीक है। तो देन आफ्टर दैट देखो, इफ वी फेस द सन व्हेन इट राइज देन आर पोजिशन इज एज फॉलोज, मतलब यदि हम सूर्योदय होने पर सूर्य की ओर देख रहे हैं तो हमारी जो स्थिति है वो इस प्रकार है, मतलब किस प्रकार होगी। जैसे सूरज है, ईस्ट नॉर्थ साउथ और वेस्ट आपकी डायरेक्शन है। एक आदमी जो है वो भाग रहा है कहाँ की साइड, सनराइज, मतलब सूर्य की ओर भाग रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि हम सूर्योदय होने पर सूर्य की ओर देख रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन जो क्या होगी, क्या क्या होगी, तो गाइस ईस्ट की साइड होगा आपका फ्रंट, ईस्ट की साइड क्या होगा आपका फ्रंट। देन उसके बाद लेफ्ट होगा आपका नॉर्थ में, लेफ्ट जो बनेगा वो आपका नॉर्थ में बनेगा, राइट आपका साउथ में बनेगा और बैक आपका वेस्ट में, ठीक है। बैक किस में बनेगा, आपका साउथ में बनेगा। यस और नो, बताइए, यस और नो गाइस। मतलब आपको मजा आएगा एक डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को एक अलग लेवल पे सीखने का, एक अलग लेवल में पढ़ने का। ज्यादा कुछ है नहीं इसमें डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में, ठीक है। अब हाँ, ये बोलोगे कि मैम शक्ल नहीं दिख रही, अब इतनी खूबसूरत पीपीटी के आगे कौन सा तुम्हें मेरी शक्ल देखनी है, बताओ। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, ठीक है, क्लियर है। फ्रंट ईस्ट में, लेफ्ट आपका नॉर्थ में, राइट आपका साउथ में, वेस्ट आपका बैक में, या देन यदि हम बात करते हैं, अब नेक्स्ट है आपका, इफ वी फेस द सनसेट देन आर पोजीशन इज एज फॉलोज, यदि हम सूर्यास्त होने पर सूर्य की ओर दिख रहे हो तो हमारी स्थिति इस प्रकार है। देखें, सूर्यास्त है, देखो सूर्यास्त हो रहा है और डायरेक्शन है आपका वेस्ट नॉर्थ ईस्ट और साउथ। तो क्योंकि जो सूर्यास्त है वो आपका कहाँ है, वेस्ट डायरेक्शन में है, तो वेस्ट डायरेक्शन में है तो इसका मतलब क्या है कि एक आदमी का जो फेस है वो वेस्ट में है, तो वेस्ट की साइड थोपड़ा कर रखा है। तो यदि मैं बात करती हूँ गाइस, फ्रंट आपका कहाँ होगा, वेस्ट में, ठीक है। तो यदि मैं बात करती हूँ कि फ्रंट में जो होगा उसका वेस्ट होगा, देन आपका जो राइट होगा वो नॉर्थ में होगा और लेफ्ट जो होगा वो आपका साउथ में होगा, जो इसकी पीठ होगी, बैक होगा, वो आपका कहाँ होगा, ईस्ट में होगा। या क्लियर है, यस और नो, बताइए, ठीक है। मतलब सूर्य की ओर फेस करके कैसी कैसी उसकी पोजीशन आएगी, सनसेट के साइड उसका फेस करके कैसी कैसी पोजीशन आएगी, ये सब है आपका, ठीक है। चलिए, अब यदि मैं लेफ्ट टर्न के बारे में बात करती हूँ, लेफ्ट टर्न आपका यदि लेफ्ट टर्न होता है तो हमेशा याद रखना डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पे जो लेफ्ट टर्न होता है वो आपका गाइस एंटी क्लॉकवाइज होता है। कैसे होता है गाइस, एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। घड़ी की विपरीत दिशा में आप लेफ्ट टर्न लेते हो। जैसे आपको एग्जांपल दिख रहा है, लेफ्ट है, अभी इसका जो फेस है वो आपका वेस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन से लेफ्ट लेगा साउथ, देन उसके बाद ईस्ट, देन उसके बाद आपका नॉर्थ। मतलब यदि आपको लेफ्ट डायरेक्शन लेना है तो लेफ्ट में लेना है तो आपको घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना पड़ेगा, मतलब मैं बात करूं ऐसे घूमना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे घूमना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, यदि मैं बेटा राइट टर्न के बारे में बात करती हूँ तो हमेशा याद रखना है कि राइट टर्न इज अ दाएं मुड़े, इसमें आपका गैस घड़ी की दिशा में घूमता है, किसमें गैस, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका राइट टर्न होता है, हमेशा एक चीज याद रखनी है, ठीक है। देखिए, राइट टर्न हो रहा है तो आपका इसका मतलब क्या है, ये आपका राइट टर्न है कि पहले इसका जो फेस है वो आपका कहाँ की साइड है, ईस्ट, फिर साउथ, फिर वेस्ट, फिर नॉर्थ, ठीक है। तो राइट टर्न इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लियर है, यस और नो।
चलिए, अब क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन को पढ़ना है और आंसर देना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। करें, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ के आंसर बताइए। यस मैम, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन के बारे में यदि हम बात करते हैं कि अ गर्ल इज गोइंग टूवर्ड्स वेस्ट, एक लड़की वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है, तो आपको ये स्टार्टिंग पॉइंट दिख रहा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से आपका क्या है, वेस्ट डायरेक्शन में है। शी टर्न लेफ्ट, लेफ्ट में टर्न लेगी, तो मैंने क्या कहा है कि आपका घड़ी की विपरीत दिशा में ले रहेगी, घड़ी की विपरीत दिशा में लेगी, 90 डिग्री लेगी तो सीधी लाइन लेगी, ठीक है। और देन उसके बाद वो गाइस कहाँ, अब वह किस दिशा में जा रही है, तो गाइस वो अब किस दिशा में जाएगी। देखो एक लड़की पश्चिम की ओर जा रही है, बाईं ओर मुड़कर घड़ी की दिशा में 90 डिग्री हो जाती है, बाईं ओर मुड़कर फिर घड़ी की दिशा में 90 डिग्री हो जाती है, तो वो अब किस दिशा में जा रही है। अब इसका फेस कहाँ की साइड है गाइस, वेस्ट डायरेक्शन की साइड है। कहाँ की साइड है गाइस, वेस्ट डायरेक्शन की साइड है, तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ शेडो। कंसेप्ट ऑफ शेडो क्या होता है, छाया, जिसे हम कहते हैं कंसेप्ट ऑफ शेडो को छाया, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ शेडो व्हाट इज द, अब देखो, शेडो एट द टाइम ऑफ सनराइज, सूर्य उदय के समय पर छाया, मतलब जब सूर्य सूर्य उदय होगा तो छाया कहाँ बनेगी, सूर्य उदय होने पर जो छाया बनती है वो कहाँ बनती है, आपकी वेस्ट डायरेक्शन में बनती है। कहाँ की साइड बनती है गाइस, वेस्ट डायरेक्शन में बनती है, ठीक है। तो सूर्य उदय होने पर जो हमेशा छाया जो है वो आपके वेस्ट डायरेक्शन में बनती है। देखो दिख रहा है आपको, एक लड़का फेस उसका कहीं पर भी हो लेकिन उसकी छाया जो है वो वेस्ट में बनेगी। क्लियर। यस और नो। सूर्यास्त के समय पर छाया, शेडो एट द टाइम ऑफ सनसेट, शेडो एट द टाइम ऑफ सनसेट, सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के समय जो होता है, जो सूरज होता है ना, वो क्या होता है आपका, वेस्ट में होता है, ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन में है। तो आपका जो शक्ल है वो वेस्ट डायरेक्शन में है, तो वो आपका ईस्ट में होगा, ठीक है। बताइए, जो आपका गाइस वेस्ट में यदि आपका सूरज होगा तो हमेशा याद रखना ईस्ट में आपका क्या बनेगा, आपकी शेडो बनेगी। वेस्ट में सूरज तो ईस्ट में शेडो। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन, क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। बताना है आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
देखो कंसेप्ट ऑफ शेडो हो गया, कंसेप्ट ऑफ टर्न हो गया, सब तो हो गया। जो भी आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की गारंटी मैं ये लेती हूँ कि आपके सारे क्वेश्चन, सारे के सारे जो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की पूरी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएगी। बताओ। देखिए वंदना जो है वो नॉर्थ की साइड जाती है। वंदना एक स्टार्टिंग पॉइंट से आपकी कहाँ जाती है, नॉर्थ डायरेक्शन में जाती है। शी टर्न्स राइट, राइट टर्न लिया तो घड़ी की दिशा में टर्न लिया, और उसके बाद वह कुछ दूरी पर जाती है और फिर से दाईं ओर मुड़ती है, फिर से दाईं ओर मुड़ती है, फिर घड़ी की दिशा में मुड़ी, कुछ देर जाने के बाद बाईं ओर मुड़ती है, एंटी क्लॉकवाइज बाईं ओर मुड़ती है, और फिर अपनी बाईं ओर मुड़ती है, फिर से बाईं ओर मुड़ती है। तो अब वंदना किस दिशा में जा रही है, तो अब जो वो जा रही है वो कहाँ जा रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है। अब वंदना जो है वो गाइस कहाँ जा रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है। क्लियर है? तो राइट आंसर इज द गाइस ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? yes or no? yes मैम, यू आर राइट। देन आफ्टर दैट यदि हम बात करते हैं गाइस इस क्वेश्चन के बारे में, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताओ। करो। देखिए यदि हम इस क्वेश्चन में बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर, एक आदमी 6 किलोमीटर दक्षिण की स्टार्टिंग पॉइंट है, एक आदमी 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जा रहे हैं। यदि वो 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, हाँ जी, वेरी गुड। 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है और फिर बाएं मुड़ता है तो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा, और एंटी क्लॉकवाइज मुड़ने के बाद 4 किलोमीटर चलता है। 4 किलोमीटर चलने के बाद फिर से बाएं ओर मुड़ता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो अब वह किस दिशा का सामना कर रहा है, तो अब सीधा सीधा आप ये कहोगे कि वो नॉर्थ दिशा का सामना कर रहा है। बताओ यस और नो, बोलो यस मैम यू आर राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बताइए कि यस मैम यू आर राइट एंड इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताओ। एक आदमी पश्चिम की ओर चलने लगा, बताओ। हाँ भाई। एक आदमी पश्चिम की ओर चलने लगा। यदि एक आदमी जो है वो आपका पश्चिम की ओर चलने लगा, मतलब वेस्ट डायरेक्शन में, दाएं मुड़ता है, फिर से दाएं मुड़ता है, और अंत में वह बाएं मुड़ जाता है, तो अब वह किस दिशा में चल रहा था, तो वो नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है। कहाँ की साइड गाइस, नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है। तो राइट आंसर इज द ए ऑप्शन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। यस गाय, फटाफट से कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हम्म। करें?
चलिए देखिए, इफ साउथ वेस्ट बिकम नॉर्थ, ये आपकी डायरेक्शन है, नॉर्थ है, देन उसके बाद ईस्ट है, फिर देन उसके बाद आपकी साउथ है, फिर आपका वेस्ट है, फिर नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। अगर दक्षिण पश्चिम नॉर्थ बन जाता तो उत्तर पूर्व क्या होगा? नॉर्मल सी बात है, सीधी लाइन पर क्या है, नॉर्थ और साउथ है, तो इस पे क्या आएगा, नॉर्थ और साउथ, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका साउथ। तो राइट आंसर इज अ गाइस सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? यस और नो? राइट आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका? सी ऑप्शन बनेगा। चलिए नेक्स्ट करिए, ये है आपका शेडो वाला क्वेश्चन, समझिए, बताओ। बताइए गाइस। देखिए अमित, सूर्योदय के समय, सूर्योदय मतलब सूरज उग रहा है, ठीक है, सूर्य उदय के समय अमित और दीपक एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे थे, ठीक है, एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। देन दीपक की छाया, देखो इसका लेफ्ट राइट क्या होगा, यदि किसी आदमी का जो फेस है वो साउथ साइड है, इसका नॉर्थ साइड है, तो इसका ये लेफ्ट होगा, ये आपका इसका राइट होगा, यदि नॉर्थ है तो उसका वो राइट होगा और वो लेफ्ट होगा, ठीक है। दीपक की छाया अमित के दाहिने हाथ की ओर बनती है, तो यदि ईस्ट में आपका सूरज है तो डायरेक्ट जो आपका वो बनेगा, क्या नाम है, जो शेडो बनेगी वो वेस्ट डायरेक्शन में बनेगी। कहाँ बनेगी? शेडो जो है गाइस वो वेस्ट डायरेक्शन में बनेगी। तो हमेशा याद रखना दीपक की छाया अमित के दाहिने ओर बनती है, तो दाहिने ओर मतलब अमित यहाँ पर आएगा, अमित के दाहिने ओर थी, ये दीपक है, ठीक है। दीपक की छाया अमित के दाहिने और बनती है, तो अमित का दाहिना ये है, क्योंकि ये तो लेफ्ट आ गया आपका, तो इसका मतलब दीपक किस दिशा का सामना कर रहा था? दीपक ने जो सामना किया वो नॉर्थ डायरेक्शन का किया। किसका किया गाइस? नॉर्थ डायरेक्शन का किया, तो नॉर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। बताओ। हाँ जी, क्लियर है? ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट करो। हाँ भाई बताओ। देखिए सूर्यास्त से एक शाम पहले, सूर्यास्त से एक शाम पहले मतलब इसका मतलब क्या है? सूर्यास्त हुआ पड़ा है, तो यदि सूरज आपका वेस्ट में है तो शेडो आपकी ईस्ट में बनेगी। दो दोस्त रमन और अर्जुन आमने सामने बात कर रहे थे, यदि रमन की परछाई उसके बाईं ओर है, तो नॉर्मल सी बात है लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है आपका, इसका जो थोपड़ा है और इसका जो थोपड़ा है, ये साउथ साइड है गाइस और ये आपका नॉर्थ साइड है, ठीक है। यदि रमन और अर्जुन एक दूसरे के सामने बात कर रहे हैं और रमन की परछाई उसके बाईं ओर है, रमन की परछाई उसके बाईं ओर है, तो बाईं ओर है किसकी? रमन की परछाई किसके बाईं ओर है? उसके खुद के बाईं ओर है, खुद के बाईं ओर है, तो इसका मतलब रमन यहाँ पर है और ये आपका क्या है गाइस? अर्जुन है, ठीक है। अर्जुन किस दिशा की ओर फेस कर रखा है? तो अर्जुन ने इसका मतलब नॉर्थ की साइड फेस कर रखा है, ठीक है। अर्जुन ने कहाँ की साइड फेस कर रखा है? नॉर्थ की साइड फेस कर रखा है, तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है।
यस और नो? चलिए नेक्स्ट। चलिए बताइए गाइस इस क्वेश्चन का आंसर। घड़ी पर समय 9:15 है और घंटे हाथ, मतलब जो आपका आर हैंड है, पश्चिम की ओर इंगित करता है, तो मिनट हाथ की दिशा कौन कहां पर होगी? अब देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देख के ही चक्कर आ गया होगा तुम्हारे तो सर। अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। करें? भाई देखिए, ये आपकी घड़ी है जहां पर घड़ी पर समय जो है वो 9:15 है। घड़ी पर जो समय है वो 9:15 दिख रहा है। और घंटे की हाथ, मतलब आपका जो घंटा के हाथ है, ये कहाँ की साइड है आपका? ये कहाँ की साइड है आपका गाइस? वेस्ट साइड है। कहाँ है? वेस्ट साइड है। यदि ये आपका गाइस वेस्ट साइड है तो इसका मतलब आपका क्या है कि जो आपका मिनट है वो आपका किस दिशा की ओर फेस करेगा? बताओ। मिनट की ओर कहाँ पे आएगा? देखो ये वेस्ट है तो नॉर्मल सी बात है ये ईस्ट होगा, क्योंकि 180 डिग्री पर आपका वेस्ट और ईस्ट एक दूसरे के अपोजिट होता है। यस और नो? तो राइट आंसर इज द गाइस सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्लियर है? नेक्स्ट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ जी बताइए। करे बेटा। यस गाइस। देखिए गाइस, यदि हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपका ये क्या है, एक घड़ी आपको दिखेगी, ठीक है। 12 के साथ नॉर्थ, थर्ड का ईस्ट एंड 6 का साउथ, नॉर्थ का वेस्ट, ठीक है। यदि मैं कहूँ गाइस, आपका एक घड़ी को इस तरह रखा जाता है कि दोपहर 12 बजे उसका मिनट हैंड, दोपहर 12 बजता है, ये आर हैंड है, ये मिनट हैंड है। दोपहर के 12 बजे आपके क्या है, उसका मिनट हैंड जो है, मिनट और घंटे की सुई जो है वो आपका एक ही डायरेक्शन में होगा, दोनों साइड है क्या है आपका? नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। देन उसके बाद गाइस 1:30 बजे, 1:30 बजे आपका कितना बनेगा? 1:30 बजे कैसे आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। 1:30 बजे कैसे बनेगा आपका? 1 और 2 के बीच में घंटे की सुई और मिनट की सुई कहां पर आएगी आपकी? यहाँ पर। तो आप ये कहोगे घंटे की सुई कहां पर आएगी? यदि ये नॉर्थ ईस्ट है तो गाइस डायरेक्शन में यदि मैं बात करती हूँ तो क्या बनेगा आपका? बताओ। नॉर्थ ईस्ट के बाद क्या आता है आपका? ईस्ट आता है। 45 डिग्री पर ईस्ट आता है, तो ये आपका गाइस क्या बन जाएगा? ईस्ट बन जाएगा। कितना ईस्ट? तो घंटे की सुई जो है वो आपका ईस्ट बनेगी। यस और नो? बताइए गाइस, यस और नो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बताइए।
बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ भाई, चलिए यदि हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर करें। या बताइए गाइस। देखिए, समर कॉलेज जाना चाहता है, मुझे ऐसा लग रहा है ये बेस्ट तरीका है आप लोगों को थ्योरी समझाने का। इससे बेस्ट तरीका शायद यूट्यूब पे किसी टीचर ने नहीं सिखाया होगा। बताओ। समर कॉलेज जाना चाहता है जो एक मॉल के विपरीत दिशा में स्थित है। समर जो है वो कॉलेज जाना चाहता है जो एक मॉल के विपरीत दिशा में स्थित है। ठीक है, क्लियर है। वह अपने घर से शुरू होता है जो पूर्व में है, तो इसका घर कहाँ है बेटा, वो पूर्व में है। ठीक है, और एक चार रास्ते की जगह पर आता है। उसका उसका जो बाया साइड है, उसका जो गाइस बाया साइड है वो आपका रोड मॉल में जाता है। उसका जो बाया साइड है वो रोड मॉल में जाता है और सीधे रेलवे स्टेशन आता है। सीधे जो आता है वो रेलवे स्टेशन आता है। तो कॉलेज किस दिशा में है? तो गाइस कॉलेज किस दिशा में होगा आपका? कॉलेज जो होगा वो आपके गाइस नॉर्थ दिशा मतलब ऊपर होगा। तो कॉलेज किस दिशा में, उसने ये पूछा, तो कॉलेज आपका नॉर्थ में होगा। क्लियर है। हमें ये नहीं पूछा कि घर से किस डायरेक्शन में, बस इतना पता है किस दिशा में है। क्लियर है। यस और नो बताइए कमेंट करके। तो गाइस राइट आंसर इज अ नॉर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ भाई, यस और नो। हाँ भाई गाइस, यस और नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बताइए। करें इस क्वेश्चन के बारे में बात करें गाइस। देखिए, राम जो है वो अपने घर से 10 मीटर जो है वो दक्षिण की ओर चलता है। राम अपने घर से 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है और वह बेटा बाएं मुड़ता है। यदि बाएं मुड़ता है तो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। फिर से वह बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। क्लियर है गाइस। देन उसके बाद फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है और 5 मीटर पैदल चल के अपने स्कूल पहुंच जाता है। पहुंच गया फाइनली। ठीक है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि उनके घर से स्कूल किस दिशा में है। तो उनके घर से जो स्कूल है वो आपका किस दिशा में है? नॉर्थ ईस्ट दिशा में। कहाँ है गाइस? नॉर्थ ईस्ट दिशा में। कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट। क्लियर है। तो नॉर्थ ईस्ट विल बी द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन जो जाएगा वो बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। ठीक है।
ठीक है या नहीं है, बताइए। यस मैम, यू आर राइट। चलिए, हाँ भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा, ये बताइए। बताइए बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जी बच्चों, करें। देखिए, रश्मि एक बिंदु पी से, रश्मि जो है वो एक बिंदु पी से पूर्व की ओर जाती है, पूर्व की ओर गई और फिर बाएं मुड़ जाती है, बाएं मुड़ गई। बाएं मुड़ने के बाद वह कुछ दूरी चलती है और फिर दाएं मुड़ जाती है। दाएं मुड़ी घड़ी की दिशा में मुड़ेगी। क्लियर है। देन अब वह किस दिशा का और सामना कर रहा है, तो गाइस वो कहाँ की साइड मूव कर रखा है उसने, ईस्ट डायरेक्शन में। क्या कर रखा है उसने, ईस्ट डायरेक्शन में कर रखा है, तो ईस्ट विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है। यस और नो। हाँ भाई, चलिए नेक्स्ट। चलिए, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। बताइए बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, या आप लोग होमवर्क में दोगे इस क्वेश्चन का आंसर। चलो ऐसा करो, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग होमवर्क में दो और मैं दिखाती हूँ अपनी क्यूट सी शक्ल। तो गाइस, कैसी लगी ये क्लास, ऑसम क्लास। बहुत मेहनत करी है मैंने इस पीपीटी की आप लोगों के लिए। ठीक है, तो कम से कम अप्रिशिएट करना कि यस मैम बहुत अच्छी क्लास है। ठीक है। चलिए, अब आप लोगों की जो क्लास होगी वो होगी अब कल शाम को 5 बजे। पूरा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस एक क्लास में आपको मैंने समझा दिया। खत्म स्टोरी गाइस, खत्म, कुछ नहीं बचा अभी स्टोरी में। ठीक है, क्लियर है। चलिए गाइस, अपना ध्यान रखिए और शाम को 5 बजे, शाम को 5 बजे आपका क्या है, क्लास होगी कल। और सुबह 9 बजे आप लोगों की क्लास होगी वाईफाई स्टडी लाइव स्टेट एग्जाम पर। क्लियर है। यस और नो। चलिए गाइस, अपना ध्यान रखिए और बहुत अच्छे से अपना मस्ती करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थोड़ा सा ध्यान रखिए, बाहर सर्दियों का बोलो सॉरी गर्मी का मौसम, इतना ज़्यादा गर्मी हद से ज़्यादा। ठीक है, समझ में आई। चलिए बाय बाय।